Hi everyone, welcome to my channel. This side Pallav and I have recently graduated from IIM Ahmedabad. I completed my 2-year MBA program in 2025 only. एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बी स्कूल्स की प्लेसमेंट रियलिटी है वो क्या है। आपने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सच एज रेडिट, लिंक्डइन, व्हाट्सएप पे रिपोर्ट्स देखी होंगी जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉप कॉलेजेस में अनप्लेस्ड रह रहे हैं। तो इसकी रियलिटी क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या इस साल आप एडमिशन के लिए कोई भी बी स्कूल में एंटर हो रहे हो, या फिर वो टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, टीयर 3 हो, मैटर नहीं करता। रियलिटी ऑलमोस्ट सेम हो गई है, स्पेशली कोविड 19 के बाद में। देखो 2018, 2019, 2020 एक बूम पीरियड था जहाँ पे कॉलेजेस में बहुत सारे रिक्रूटर्स आ रहे थे, बहुत सारे नए नए रोल्स आ रहे थे। और ये होता था कॉलेजेस में कि डे 1 डे 2 पे ही पूरा बैच प्लेस हो जाता था। अब डे 1 डे 2 क्या है, बेसिकली हर कॉलेज में 3-4 डेज रिजर्व किए जाते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। जैसे कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, टॉप कॉलेजेस में, कि डे 1 पे जो आपके रोल्स आते हैं वो कंसल्टिंग और फाइनेंस के आते हैं, डे 2 पे सेल्स और मार्केटिंग के आते हैं, एंड डे 3 पे प्रोडमैन या कोई और रोल्स, जो भी रोल्स हैं वो डे 3 में आते हैं। और कॉलेज टारगेट करता है कि ये तीनों दिन में, है ना, मैक्सिमम रिक्रूटर्स आए और सारा बैच प्लेस हो जाए। तो 2018-2019 में इतनी डिमांड्स थी एमबीए की, इतनी एमबीए जॉब्स थी, बिकॉज इकोनॉमी बूम पे चल रही थी और इस वजह से रिक्रूटर्स भी काफ़ी आए। और डे 1 डे 2 में ही सारे बच्चे प्लेस हो गए, मतलब बहुत सारे बच्चे कंसल्टिंग फाइनेंस में चले गए और बहुत सारे अच्छे अच्छे मार्केटिंग के रोल्स में चले गए। बट फिर आया कोविड 19 और कोविड 19 के बाद इकोनॉमी, बहुत सारी इकोनॉमीज रिसेशन में चली गई, है ना। जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही थी क्योंकि काम की डिमांड नहीं थी, है ना। कंपनीज लॉस में जा रही थी, बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे थे। और उसके बाद में जो सिचुएशन आई है, तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे बी स्कूल्स, इवन द टॉप नॉच, वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पूरे बैच को प्लेस करवाने में। एक तो बी स्कूल्स का बैच साइज बड़ा होता जा रहा है डे बाय डे, प्लस जो नंबर ऑफ रिक्रूटर्स या नंबर ऑफ रोल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, बिकॉज कंपनीज में उतनी पोजीशंस अवेलेबल नहीं है। ऑलरेडी बहुत लोग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन जैसी कंपनीज में ले ऑफ हो चुके हैं विदाउट एनी नोटिस। अब देखो, प्लेसमेंट्स की बात करनी इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर आप एमबीए के लिए जा रहे हो तो यू आर इन्वेस्टिंग 25 to 30 lakhs ऑफ रुपीज फॉर 2 years। आप अपने 2 साल भी वहां पे दे रहे हो। ऑब्वियसली आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, नेटवर्किंग मिलेगी, पीयर ग्रुप मिलेगा, बट मे बी यू माइट अग्री टू दिस और नॉट, बट बहुत लोग, आई वुड से कि 99% लोग एक अच्छी जॉब, अच्छा करियर के लिए भी एमबीए करते हैं। अगर एट द एंड ऑफ लर्निंग ऑल दिस आपको जॉब नहीं मिली तो वो बहुत डीमोटिवेटिंग भी होता है और बहुत फ्रूटफुल भी नहीं लगता। तो जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमबीए को आप प्लेसमेंट फैक्ट्री बोलो या मत बोलो, बट जॉब लगना और अच्छी जॉब लगना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी आप एमबीए कॉलेज में जाना डिसाइड कर रहे हो। रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था एक आईएम के बारे में, जिनका 2024 का 10 to 15% बैच प्लेस ही नहीं हुआ। अब सोचो, आप आईएम में जा रहे हो, आपके रिश्तेदारों को, आपके पेरेंट्स को आप पे बहुत प्राउड है, बट 2 साल बाद आप ये रियलिटी कैसे फेस करोगे कि आपने सब कुछ किया बट आपकी जॉब नहीं लगी। इट्स नॉट ऑलवेज योर फॉल्ट, बट समटाइम्स इट्स द फॉल्ट ऑफ योर कॉलेज, है ना। कई बार कॉलेजेस में कंपनी आती ही नहीं है, रोल्स आते भी नहीं है, और उससे ज़्यादा जो चीज़ें फेस करनी पड़ती है वो सिर्फ आप एमबीए में जाके ही रियलाइज करते हो। ये वीडियो के थ्रू मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट ये वीडियो के थ्रू मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूँ ताकि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ पाओ, थोड़ा एफर्ट अच्छे से दे पाओ और अपने कैट में अच्छा स्कोर लाके एक अच्छा बी स्कूल ले लो, और टीयर 3 टीयर 4 बी स्कूल्स के साथ अपनी करियर को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अब बात करते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, डे 1 डे 2 डे 3। अब लेट से कोई बच्चा अगर डे 1 डे 2 डे 3 में प्लेस नहीं हुआ तो उसके लिए, उन बच्चों के लिए एक नया प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रोलिंग। रोलिंग बेसिकली क्या होता है, रोलिंग में वो पूरा एक प्रोसेस, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जहाँ पे प्लेसमेंट सेल नई नई कंपनीज ढूंढता रहता है, और जो भी कंपनी आती है फिर उस कंपनी के लिए आप अपीयर होते हो और आप खुद को प्लेस करने का ट्राई करते हो, है ना। सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट रोलिंग की रियलिटी ये है, ना तो वहाँ पे बहुत अच्छे ब्रांड्स आते हैं और ना ही बहुत अच्छे रोल्स आते हैं। प्लस आपके ऊपर एक प्रेशर होता है टू एक्सेप्ट द कंपनीज, टू एक्सेप्ट द रोल। और ये चीज़ें मैंने बहुत जगह पढ़ी हैं, बहुत बच्चों से बात करी है। टीयर 2 टीयर 3
जो कॉलेजेस हैं उनमें ये चीज़ें काफ़ी नॉर्मल है। अब स्टार्ट करते हैं टीयर वन में। टीयर वन में बेसिकली लेट्स से आई एम अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा, एफएमएस, एक्सेलराई, ऐसे कॉलेजेस आते हैं, स्पेशली इलीट कॉलेजेस की मैं बात करूं तो। बट लास्ट 2 to 3 ईयर्स में मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे भी बच्चों की एसआईपी और बच्चों की फाइनल प्लेसमेंट्स में प्रोसेस रोलिंग में जा रहा है। मतलब आप एक इलीट कॉलेज में आ रहे हो बट फिर भी वहाँ पे 10, 15, 20% बैच रोलिंग में जा रहा है। मतलब या तो रिक्रूटर्स कम आ रहे हैं या फिर बच्चे या तो रिक्रूटर्स कम आ रहे हैं या फिर बच्चों का बैच साइज इतना बड़ा है कि उतने रोल्स ही नहीं है। बेसिकली डिमांड रोल्स की ज़्यादा है बट सप्लाई रोल्स की उतनी नहीं है। तो इस केस में स्ट्रगल किसको करना पड़ता है? जो लास्ट के 10%, 20% बच्चे रह जाते हैं। किस वजह से? अब ऑब्वियसली अगर आप इलीट कॉलेज से हो तो एक बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पे नई कंपनीज, अच्छे रोल्स आने के चांस थोड़े अच्छे होते हैं। और अगर इलीट कॉलेजेस में हो तो वहाँ पे प्लेसमेंट सेल भी काफ़ी अच्छा होता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी जॉब की टेंशन, खुद को जॉब सर्च करना ईजी रहता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं बाहर भी अप्लाई करोगे तो आपके पास टैग होगा और आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी हैं। बट उसके बाद जो कॉलेजेस आते हैं वो आते हैं लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर और जो भी टीयर वन कॉलेजेस हैं। अब इनमें भी बच्चे हर साल स्ट्रगल करते हैं या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि फोर्सफुली आपको कोई एक रोल एक्सेप्ट करना पड़ता है। दिस इज द रियलिटी दैट यू हैव टू फेस। आप चाहे बच्चों से बात कर लो, एंड लास्ट 3-4 साल से ये एक नॉर्म बन गया कि LKI या बाकी टीयर वन कॉलेजेस में हर साल हर बार प्रोसेस रोलिंग में जाता है फॉर योर समर इंटर्नशिप एंड फॉर योर फाइनल प्लेसमेंट्स ऑल्सो। अब टीयर वन के बाद देखो, टीयर वन वाले बच्चे थोड़े से अच्छा क्राउड होता है, उनकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होती है, वो लिंक्डइन या अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जॉब को फाइंड कर सकते हैं। बट जब बात आती है टीयर टू कॉलेजेस की, तो टीयर टू कॉलेजेस में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। जो पहली टीयर टू कॉलेजेस की प्रॉब्लम आती है वो आती है कि वहाँ पे बैच साइज बड़ा होता है और रिक्रूटर्स कम आते हैं। और अगर रिक्रूटर्स अच्छे भी आते हैं तो वो आपको उतना CTC नहीं देते फॉर द सेम जॉब रोल, या फिर आपका जो जॉब रोल होगा वो 1-2 पोजीशंस कम होगा एज कंपेयर टू टीयर वन कॉलेजेस। ये तो मोटी मोटी बाहर से जो बात है वो है। बट टीयर टू कॉलेजेस में तो वहाँ पे बच्चों का एक अलग स्ट्रगल चल रहा है। और बच्चों का अलग स्ट्रगल क्या चल रहा है? जो चीज़ें बाहर नहीं आती कि वहाँ पे उनको टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। हर प्रोसेस में इतनी टॉक्सिसिटी है कि आप अपनी मर्जी से प्लेसमेंट कंपनी या प्लेसमेंट रोल को ज़्यादातर सिलेक्ट नहीं कर पाते, और जो भी रोल में आप सिलेक्ट हो गए आपको अनविलिंगली आपको एक्सेप्ट करने को बोला जाता है। अगेन ऐसा हर के साथ नहीं होता, बट जिसके साथ होता है वो बहुत अनलकी होता है, बिकॉज आप पैसे दे के मेहनत करके अंदर जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि टीयर टू कॉलेजेस का प्रोसेस बहुत ईजी है, वहाँ पे भी स्ट्रगल है, वहाँ पे भी मेहनत है। बट बाद में आपको अगर वो चीज़ ना मिले जिसके लिए आप एंटर हो रहे हो, तो दैट मीन्स समवेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। अगर मैं टीयर 3 की बात करूं तो टीयर 3 में प्लेसमेंट से बड़ा इशू है कि वहाँ पे रोल्स किस टाइप के आ रहे हैं और CTC किस टाइप का आपको मिल रहा है। बहुत टीयर 3 कॉलेजेस में CTC मिल रहा है 10-12 लाख का, जो कि मुंबई जैसी सिटी में सरवाइव करना उस पैसे के साथ बहुत डिफिकल्ट है। और अगर आप शादी करवा रहे हो उसके बाद अगर आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो देन इट बिकम्स मच मोर डिफिकल्ट। और बहुत बच्चे वहाँ पे ऐसे होते हैं जिनका ऑलरेडी 8-9 लाख का पैकेजेस उस कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले होता है। अब इमेजिन इफ यू आर ए ग्रेजुएट ऑफ IIM और ए गुड कॉलेज एंड यू आर डूइंग सेल्स विद अ टॉक्सिक इन्वायरमेंट, तो आपको कैसा लगेगा अपनी जॉब में जाके। और बहुत बच्चों के साथ यही हो रहा है कि उनको टॉक्सिसिटी उनके वर्क इन्वायरमेंट में, कॉलेज में फेस करनी पड़ रही है, स्पेशली दोज हु टेक एडमिशन इन टीयर 3, टीयर 4 कॉलेज। देखो बहुत बच्चों को ये लगता है कि वो टीयर 3, टीयर 4 है ना, या एक सब पार कॉलेज में जाके वहाँ पे टॉप 20, टॉप 30 में आ जाएंगे और फिर वहाँ से आप अच्छी जॉब ले सकते हो। डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस, बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि टॉप 20, टॉप 30 में आना आउट ऑफ 400-600 स्टूडेंट्स उतना भी इजी नहीं है। सेकंड थिंग इज कि अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, अपनी कंपनी को, अपने रोल को, अपने CTC को टीयर 1 कॉलेजेस के साथ कंपेयर करोगे, तो चाहे आप टॉप 10 में हो, टॉप 20 में हो, अगर आपके पास रोल्स ही वैसे नहीं है, आपके पास CTC ही वैसे नहीं है,
तो आप कितने भी जॉब रोल्स कन्वर्ट कर लो, जो आपको सीटीसी मिलेगा वो टीयर 3 टीयर 4 के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, है ना। आप कभी भी टीयर 1 टीयर 2 जैसी ग्रोथ या सीटीसी मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्लस आपका जो पीयर नेटवर्क बनेगा, जो आप प्रोफेसर से मीट करोगे, उनमें भी वास्ट डिफरेंस होगा। तो ये वीडियो कहीं भी आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं थी, बट ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए है कि अगर आप एक कंफ्यूजन में हो कि आपको रिपीट करना है या टीयर 3 कॉलेज में सेटल होना है, तो आई थिंक आप थोड़े से क्लियर हो गए होगे अभी तक। प्लस अगर आप रिपीट कर रहे हो, आप पहली बार कैट दे रहे हो, तो आपको रियलिटी पता लग चुकी होगी, थोड़े से बेसिक्स प्लेसमेंट के पता लग चुके होंगे। और नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगर आपको अच्छे बी स्कूल में जाना है तो आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स कवर कर सकते हो, मॉक्स दे सकते हो। एंड बिलीव मी, 6 महीने रह गए हैं, अगर स्ट्रक्चर्ड प्रेप करोगे तो 6 मंथ्स आर मोर देन इनफ। बट अगर इधर उधर रिसोर्सेज की तरफ भागते जाओगे, अनस्ट्रक्चर्ड प्रेप रखोगे, तो फिर शायद 1 साल भी कम पड़ जाएगा। और आपका कैट स्कोर डिफाइन करेगा कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, कौन से कॉलेज में नहीं जा रहे। और फिर जिस कॉलेज में जा रहे हो आपको वहाँ पे वैसी अपॉर्चुनिटीज आएगी। जैसे हमने रोलिंग का प्रोसेस डिस्कस किया, तो रोलिंग के प्रोसेस में भी अच्छा कॉलेज है तो अच्छा प्लेसमेंट मिलने का ज़्यादा चांस है। अगर बुरा कॉलेज है तो आपको फोर्स किया जाएगा, या फिर आप ऑप्ट आउट करोगे, या आपको बाहर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ेगी। तो बहुत सारा फ़र्क आ जाता है जब आप एक अच्छे और बुरे कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते हो। सो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस कि आपको क्वांट्स में 99 कैसे लेके आना है। मैं पिछले 3-4 साल में कैट जैट आईएफटी में 99 99.9 मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ क्वांट्स में। और मुझे एक अच्छा आइडिया है कि क्वांट्स का प्रिपरेशन नॉन इंजीनियर के लिए कैसा होना चाहिए, बिकॉज मैं खुद नॉन इंजीनियर हूँ। मैं हर साल कैट देता हूँ और हर साल बहुत अच्छी परसेंटाइल लेके आ रहा हूँ। तो उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपनी प्रिपरेशन को कैसे प्लान करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, क्या वीकली एंड मंथली स्केड्यूल होना चाहिए, और 99 के लिए क्या रिसोर्सेज आपको यूज़ करने चाहिए। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट अंडर दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट है करियर रिलेटेड या कोई भी क्वेरी है, तो आप वीडियो पे कमेंट करो एंड आई विल ट्राई कि मैं जितनी जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाऊँ मैं कर पाऊँगा। और मैं वहाँ पे आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके डाउट की दे दूंगा। सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैट। गुड लक।